बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहा हूं जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्लास में टॉप करना हो सकता है, अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना हो सकता है, और अगर आप ज्यादा पैसों वाली नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए नौकरी हो सकता है। इस वीडियो को एकदम ध्यान के साथ एकदम आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ विजुअलाइजेशन तकनीक की बात करने वाला हूँ। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हम जो कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, ये सारा कुछ कॉन्शियस माइंड से होता है। और दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक काम करने की सलाहियत रखता है, हर एक काम करने की सलाहियत रखता है। जो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं ये उसे पूरा कर देता है, जो कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको बताया भी था। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक फैसला अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं तो वो आप सही नहीं ले पाएंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा गलती के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो फैसला आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं वो फैसला एकदम दुरुस्त होता है। वो फैसला वही फैसला होता है जो आप चाह रहे होते हैं। आप जिस भी चीज को चाहते हो, जब आप उस चीज को आंखें बंद करके सोचते हो, इस चीज को विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब भी आप किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको ये नहीं बता पाता कि आप उसको किस तरह हासिल करें, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमसे खुद ब खुद ही वो काम करवा लेता है जो उस काम को जिसके बारे में आप सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए जरूरी होंगे। मिसाल के तौर पर आपका एग्जाम आने में 2 महीने रह गए हैं और आप इस चीज के बारे में सोचते हो कि मुझे क्लास में टॉप करना है, तो उसके लिए आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको कोई भी सलाह नहीं दे पाएगा। वो नहीं सोच पाएगा कि आप 2 माह में किस तरह टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस सोच को बार बार सोचोगे तो वो सोच आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के पास चली जाएगी, जो कि आपको उसका हल बताएगा। और जब वो चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के पास चली जाएगी तो वो खुद ब खुद ही वो काम पूरा करवाने के लिए आपसे एक्शन करवाएगा, आपसे काम करवाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो काम जो आपको टॉप करने में मदद करेंगे वो खुद ब खुद ही करवा लेगा और आपको इस चीज के बारे में पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको जो भी चाहिए आप सुबह उठते ही उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो। लेकिन अब आप जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर उस चीज को विजुअलाइज कैसे करें, तो मैं यहाँ पर आपको एक साइंटिफिक स्टडी बताना चाहता हूँ। दोस्तों 1999 में 2 साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए और इन तीनों ग्रुप्स में रैंडम बच्चे लिए गए थे। हर ग्रुप में वो वाले बच्चे लिए गए थे जिनके मार्क्स तकरीबन सेम आया करते थे। ये नहीं किया था कि किसी एक ग्रुप में बहुत ज्यादा लाइक बच्चे थे और दूसरे ग्रुप में नालायक बच्चे थे, बल्कि सारे बच्चे एक ही जैसे थे। उनमें से एक ग्रुप को कहा गया कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें, सख्त मेहनत पर यकीन करें और अपना काम करें। एक ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ पागलों की तरह मेहनत करनी थी। दूसरी तरफ उन्होंने बी ग्रुप से कहा कि वो लोग विजुअलाइज करें कि उनके मार्क्स पूरे आ चुके हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं और अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं और हर बंदा उनसे पूछ रहा है कि भाई वाह तुमने क्या टॉप कर दिया है। तो बेसिकली बी ग्रुप का काम ये था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना था और अपनी खुशी को एंजॉय करना था। इन्होंने ये फील करना था जो इन्हों को उस वक्त मिलना था, यानी कि सारा दिन इन्होंने इसी चीज को सोचते हुए गुजारना था कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिल चुके हैं, हम बहुत बढ़िया बन चुके हैं। और उनमें से जो ग्रुप सी था उससे ये कहा गया कि उन्होंने भी विजुअलाइज करना है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को विजुअलाइज नहीं करना कि उनके पूरे नंबर आ चुके हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हैं, बल्कि उनको ये विजुअलाइज करना है कि वो बैठे पढ़ रहे हैं और किस तरह वो सारा दिन पढ़ते हुए गुजार रहे हैं। वो अपनी किताबों के अलग-अलग से टेस्ट दे रहे हैं। इन बच्चों का बेसिकली काम ये था कि इन्होंने बैठ के सिर्फ और सिर्फ इस चीज को विजुअलाइज करना था कि ये लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बी ग्रुप ने ये विजुअलाइज करना था कि उनको अचीवमेंट मिल चुकी है। तो रिजल्ट बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले आए। जिन लोगों से ये कहा गया था कि वो गधों की तरह सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहें, उनके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 10% बेहतरी आई थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10% इम्प्रूवमेंट किया था। और जो ग्रुप बी था जिससे ये कहा गया था कि वो विजुअलाइज करें, वो खुशी को महसूस करें कि वो अचीव कर चुके हैं, उनके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ 2% की बेहतरी आई थी। और जिस ग्रुप से ये कहा गया था कि वो ग्रुप बैठ के अपने काम को विजुअलाइज करे कि वो ग्रुप वो काम कर रहा है,
उसके रिजल्ट में 52% यानी कि 52% बेहतरी आई थी। इससे सबसे पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि गधों की तरह हार्ड वर्क करने से कुछ इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं आती। दरअसल हमारे दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर डालता है जो इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को जाया कर देता है। अगर आप एक फेसबुक पर देखें तो उस पर कितने ज्यादा वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो चंद एक वर्ड्स ही याद रख पाता है जिनकी आपको वाकई में जरूरत होती है, और बाकी चीजों को ये एकदम रद्द कर देता है। हमारे दिमाग का ये सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग के अंदर ही नहीं जाने देता, जिससे हमारा दिमाग बहुत सारी एनर्जी बचा लेता है। इसी वजह से जो लोग सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे थे उन लोगों के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो काम में जुड़ नहीं पा रहे थे, उनको काम से भाग जाने का दिल करता था। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट से जो उनको मिलने वाला था उसको इमेजिन कर रहे थे, वो लोग अपने अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, अपनी एक गलत फहमी और गलत दुनिया में मुब्तला हो रहे थे। और जो लोग अपने काम पर फोकस कर रहे थे उन लोगों का दिमाग उनको सिर्फ और सिर्फ उनका काम ही दिखा रहा था, बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी रद्द कर देता था। सिर्फ वो जो उन्होंने काम करना होता था उनको वो काम ही दिखाता था, जिससे वो सारा दिन बैठकर बहुत आसानी के साथ पढ़ सकते थे। और जब इंसान उस सारे प्रोसेस को विजुअलाइज करता है जिससे उसको गुजर कर कामयाब होना होता है, तो उसके दिमाग को पहले ही पता होता है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, और उसका दिमाग उन मुश्किलात को झेलने के लिए तैयार भी रहता है। दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा देखते हैं, उनको जब भी कोई मुश्किल आती है तो उनके दिमाग को फीलिंग ऑफ फेलियर मिलता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग भाग जाता है, उस काम को जल्दी छोड़ देता है। अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं और उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह एक बिजनेसमैन करता है, तो ये चीज आपको एक बिजनेसमैन बना देगी। ना कि ये सोचना कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे को आप बहुत ज्यादा कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अमीर या एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि आप उन कामों को विजुअलाइज करें जिससे आप उस चीज को हासिल करेंगे जिसको आप चाहते हैं। और जब आप उन कामों को विजुअलाइज करेंगे तो आपका दिमाग आपसे खुद ब खुद ही वो सारे काम करवा लेगा, आप न चाहते हुए भी उन कामों को कर डालेंगे। दोस्तों, जो लोग ये विजुअलाइज करते हैं कि वो कामयाब हो चुके हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और जो लोग ये विजुअलाइज करते हैं कि वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कामयाब होंगे और कामयाबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो लोग बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों की निस्बत कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे की साइंस जो हमें अब वजह बताती है वो ये है कि जब हम सोचते हैं कि हम ये काम पहले ही कर चुके हैं तो हमारा दिमाग उसी वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है और डोपामाइन केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो खुशी उसी वक्त मिल जाती है जो हमें कामयाब होने के बाद मिलनी थी। और हमारे लिए मोटिवेशन बचता ही नहीं है कि हम उस काम को असल इस दुनिया में करें, जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों से पीछे रह जाते हैं। आप हर रोज सुबह टाइम उठते ही इस चीज को विजुअलाइज करें कि आप अपने दिन के सारे काम बड़े अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं। आप इस चीज को विजुअलाइज करें कि आपको कितनी ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं और आप उनको किस तरह हैंडल कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा अपने काम के प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। अपने आप को काम करता हुआ देखें, खुद को महसूस करें कि आप काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आप उस चीज को बहुत जल्दी हासिल कर लोगे जो आप हासिल करना चाहते हो। हर चीज आपके बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएगी। आपको विजुअलाइज करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेना है और बारीकी के साथ हर चीज को विजुअलाइज करना है, हर चीज के बारे में सोचना है। आपने अपने दिमाग को वो काम करने के लिए रेडी करना है। इस तरह से आपका दिमाग बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा, फिर आप ना चाहते हुए भी उस काम को कर ही डालोगे। जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, आप उस तक पहुंच ही जाओगे। और अगर आप सिंपल हार्ड वर्क पर यकीन करोगे, मेहनत पर यकीन करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करना शुरू करोगे तो आप उस काम से बोर होना शुरू हो जाओगे और उस वक्त आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी आपका साथ नहीं देगा। वो भी आपको कहेगा कि इस काम से एनर्जी लो हो रही है, आप उस काम को उसी वक्त छोड़ दो, जिसकी वजह से आपको आपके दिमाग की फरमाइश पर, आपके नफ्स की फरमाइश पर आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैंने इससे पहले अपने चैनल पर एक वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डाली थी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसमें हमें ये सोचना होता
होता है कि वो चीज हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये रिसर्च उस लॉ को गलत साबित करती है। अब आप एक काम जो आपको करना चाहिए, आप पे फर्ज बनता है, वो ये है कि इस वीडियो को हर बंदे तक पहुंचा दीजिए ताकि हर बंदे की जिंदगी में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो सके। आप इस वीडियो को सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दीजिए, और आप जहां पर हैं सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट यूज करते हैं इसको वहां पर शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, जाके उसको अभी लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद मालूम करना चाहते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आया लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, तो फिर आप ये वाली वीडियो को देखिएगा।